देखो कितनी प्यारी ओल्ड कपड़ों की कितनी प्यारी ड्रेस बनाई है। ये डोरी लगाई है आगे कप मैंने, और ये पीछे भी प्लेट डाली है, ऊपर चैन लगाई है, छोटा सा गला बना के पीछे प्लेट डाली है। और ये देखो ऊपर छोटा गला बनाया है, और ये नीचे मैंने बनाई है धोती सलवार। ये पीछे का बड़ा क्यों है, क्योंकि ये कपड़ा ही मेरे पास है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन इसलिए ये बॉक्स में पीछे मिल का मैंने जाएगा। बड़ा बनाया है, आगे का मैंने छोटा बनाया। ये देखो ऐसा कपड़ा था मेरे पास, ये कपड़ा मेरे पैंट में से बचा हुआ था तो तिरछा बच जाता उसका है। ये मैनेजमेंट का इसलिए 29 लंबाई है इसकी, चेस्ट 23 है, कमर 22 है, हारमोल तीरा 5.5 है, और हारमोल भी 5.5 लिए मैंने। अब मैं इसको कपड़े को उल्टा करूँगी पहले। ये लंबा सा कपड़ा है, देखो ये पॉकेट सी नहीं है, जैसे पैंट में हम काटते हैं तो तिरछा रह जाता है वैसी है। तो ये इसको मैं कैसे लेऊँगी आगे वाले को, जैसे कि मैं 8 लेऊँगी ये, जैसे 4 हिस्से में 8 ये लेऊँगी, और इसकी जो लंबाई है कुर्ती की वो लेऊँगी मैं 10। तो ये मैं सही कर रही हूँ क्योंकि तिकोना कपड़ा है, इसलिए मैंने ये मैंने 10 लिया है। 10 से ज़्यादा ले भी नहीं सकती क्योंकि मेरे पास कपड़ा इतना ही था। तो 10 में भी ये बहुत प्यारा लग रहा है क्योंकि ऊपर रह जाती है, नीचे घेरदार कुर्ती हो जाती है। तो ये मैंने यहाँ से ये देखो मेरे पास कटा हुआ है तिकोना सा, तो यहाँ से देखो और फोल्ड कर रही हूँ अच्छे से। तो तब तक मैं फोल्ड कर रही हूँ, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हम डालें वो आप के पास पहुँच सके। हम हर हफ्ता में या हर तीसरे दिन डालते रहते हैं बेकार कपड़ों को यूजफुल बनाने के लिए। ये हारमोल मैंने लिए हैं 5.5, ये इधर 1 इंच ये ऐसे कट कर दिए हैं। तीरा भी मैंने 5.5 लिया है, और ये नीचे वाला हारमोल भी मैंने 5.5 लिया है। देखो अब ये ऊपर की कुर्ती के लिए हारमोल तो मैंने कट कर लिए, गला मैं बाद में कट करूँगी। पहले मैं देखो ये मेरे पास तिकोना सा कपड़ा है, 30 इंच है लंबाई, तो इसकी 2 में है जैसे 2 करते हैं फोल्ड, तो 30 इंच है, वो हम चुन्नट डाल के कर देंगे। देखो ये अब आपको छोटा बड़ा दिख रहा है, तो मैं ये छोटा जो पार्ट है वो मैं आगे कवर कर दूंगी चुन्नट डाल के, और जो बड़ा पार्ट है उसको मैं पीछे डाल रही हूँ। तो मैंने बताया था कि मेरी जो लंबाई है वो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे तो हमारी 80 नहीं बैठ पा रही है, पीछे से हमारी लंबाई बैठ जाएगी। तो हम तभी तो ये छोटा पार्ट आगे लेंगे और जो बड़ा पार्ट है उसको पीछे लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो बीच में ये खुला हुआ भाग है इस पे सिलाई लगा के और फिर वो करेंगे, सारे में ऐसे चुन्नट डाल लेंगे। तो मैंने ये कपड़ा रख दिया है साइड में। अब मैं क्या करूँगी, इनका गले की कटिंग करूँगी। तो ये आगे का पार्ट है, आगे का पार्ट का मैं गला कैसे लेऊँगी, 2 इंच ही मैं लेऊँगी लंबाई गले की, 2 इंच ही मैं लेऊँगी चौड़ाई आगे का पार्ट की। 2 इंच ही लंबा ले रही हूँ, 2 इंच ही चौड़ा ले रही हूँ, क्योंकि मैंने पीछे चैन लगानी है तो पहनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन छोटा गला बेबी के लिए बहुत ही बेस्ट रहता है। ये मैंने कट कर दिया, देखो आगे का गला। पीछे का गला अब मैं कैसे कट करूँगी, 2 इंच तो मैं चौड़ा लेऊँगी, 1.5 इंच मैं लंबा लेऊँगी। लंबाई देखो ये चौड़ा मैंने 2 लिया है और लंबाई मैं लेऊँगी 1.5 ही बस थोड़ी सी, और फिर इसको मैं कट कर दूँगी बीच में से, बीचों बीच इसको मैं कट करूँगी। ये मैंने कट कर दिया है बीचों बीच। अब हम क्या करेंगे, आगे का जो पार्ट है उस पे ये पट्टी बची हुई है छोटी छोटी मेरे पास, तो आगे मैं ये पट्टी लगा के और डोरी लगाऊंगी, तो वो फूल डोरी थोड़ी सी बड़ी लेंगी, फूल जैसा कवर हो जाएगा। ये पार्ट है, इसमें से मैं बचा हुआ है जो कपड़ा है उसमें से। अब क्या करूँगी, मैं पीछे के जो पार्ट है उस पर सिलाई लगाऊंगी थोड़ी सी,
थोड़ी सी नीचे सिलाई लगाने के बाद हम फिर चैन लगाएंगे। देखो ये चैन, पूरी चैन कवर नहीं कर पा रही है तो थोड़ी चैन लगाएंगे हम। अब क्या करेंगे, सिलाई लगाने के बाद इस चैन पे निशान लगा लेंगे दोनों साइड, एक भाई इतना लेना है हमें। फिर इसके ऊपर कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे कि हमेशा सिलाई मशीन आराम से चलाए, क्योंकि चैन लगाते टाइम बहुत ही सावधानी से लगानी चाहिए। ये अब मैंने चैन को बंद कर लिया है और अब बंद करने के बाद अब इस पार्ट को फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। ये मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम चैन को उल्टा करके जो चैन एक्स्ट्रा थी उसको कट कर दिया है। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, अगले पार्ट को लेंगे और इसके जो ऊपर का तीरा है, मुड्ढे हैं, उनको जोड़ देंगे। दोनों मुड्ढे को कवर कर देंगे, जोड़ देंगे। सिलाई मशीन की सहायता से मैंने जोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक उरेव की पट्टी लेंगे। उरेव की पट्टी आप कपड़ा बच रहा है उसमें से छोटी छोटी उरेव में काट लेंगे। काटने के बाद इस पे सिलाई लगाएंगे, उल्टी साइड सिलाई लगाएंगे, फिर सीधी साइड इसको होल्ड कर देंगे। ऐसे धीरे धीरे हम इसको सिलाई कर दी है सिल्टी साइड। अब हम छोटे छोटे नोचेज लगाएंगे ताकि उरेव न आ सके। कैंची की फालतू जो कपड़ा होता है एक्स्ट्रा उसको कट कर देंगे। अब ये सीधी साइड मैंने ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगाऊंगी। ऐसे उरेव में पट्टी काट के लगाने से ये लुक भी अच्छा रहता है। सीधी पट्टी में हमेशा सीधी पट्टी हमें फोल्ड नहीं करनी चाहिए। सीधी पट्टी में उरेव सी आती है और सीधी पट्टी अच्छी भी नहीं लगती। उरेव वाली पट्टी में हमेशा सही रहता है, जो उसमें उरेव वगैरह नहीं आती है। ये हमारी गले की हो गई है रेडी पट्टी। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही ये जो मैंने कंधे हैं मेरे, इसके ऊपर लगाऊंगी। तिरछी पट्टी मैंने कट करके रख ली थी। ये ऐसे ही मैं दोनों ही तीरों पे लगाऊंगी सिलाई। ये दूसरे तीरा लिया है मैंने, इस पे भी ऐसे ही लगाऊंगी। सेम जो गले पे लगाई है सिलाई, ऐसे ही सेम तीरों पे भी हम नहीं, ये शोल्डर पे भी ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। ऐसे ही हम नोचेज लगाएंगे, छोटे छोटे नोचेज। ध्यान रहे कि नोचेज ऐसे लगाना चाहिए कि जो हम सिलाई है उसको कट न कर दें। अब इसको सीधा करके और इस पट्टी पे सिलाई लगा देंगे। ये दूसरे तीरे पे भी हम ऐसे ही लगाएंगे छोटे छोटे नोचेज, और फिर उल्टा करके पट्टी को सीधा करके पट्टी को इसके ऊपर भी एक सिलाई लगाएंगे। ये मेरी दोनों ये शोल्डर की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने पहले ही आगे से फोल्ड कर लिया था छोटा छोटा, थोड़ी सी जगह छोड़ के इसके ऐसे जैसे कि सीधा रख के और फिर एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, डोरी लेंगे, डोरी को दोनों साइड सिल देंगे। डोरी लेने के बाद ये सीधा, इसमें सीधा डोरी आ जाएगी, तो हम सीधा बाद में करेंगे। पहले आगे चुन्नट डालेंगे। पहले डोरी पे दोनों साइड सिलाई लगाएंगे। सिलाई 2-3 लगाएंगे डोरी पे, ताकि खिंचाव आते टाइम डोरी निकले न। अब हम देखो क्या करेंगे, मैंने बोला था कि मैं एक ही सिलाई लगा लूँगी बीचों बीच। जो छोटा आगे का पार्ट बता रही थी उस पर सिलाई लगा ली थी मैंने। अब इसमें हम चुन्नट डाल देंगे। ध्यान रहे कि जो वो गोल वाला था हिस्सा, उसके ऊपर
ये सिलाई नहीं लगाई थी, सॉरी। अब इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दी है, और जो गोल वाला हिस्सा है उसको हम नीचे की साइड, और जो प्लेन जो बरोबर का हिस्सा है उसको हम ऊपर की साइड लेके इसके ऊपर चुन्नट डाल देंगे। चुन्नट हमें आमने सामने, एक तरफ की चुन्नट हम ऐसे, जैसे हम चुन्नट हम सेम ऐसे डाल रहे जैसे कि हम सलवार में डालते हैं दोनों पैरों की, एक पैर की इस साइड चुन्नट और एक पैर की इस साइड चुन्नट। तो ये चुन्नट मैं ऐसे ही डालूंगी। एक पार्ट जैसे कि आगे वाले पार्ट पे या हमने आधे पार्ट की मैं इधर डालूंगी चुन्नट, आधे पार्ट की मैं इधर डालूंगी, तो इनका मुंह आमने सामने हो जाएगा। ये देखो आधे पार्ट की चुन्नट मैं इस साइड डाल रही हूँ, इसका मुंह इधर जा रहा है, और आधे पार्ट की चुन्नट इधर डालेंगे तो इनका मुंह बिल्कुल ही आमने सामने हो जाएगा। बिल्कुल सेम सलवार की तरह ही डालना है हमें। तो आपको जो हम कपड़े सिलते हैं, जो भी ड्रेस सिलते हैं, वो आप हमें हमारी अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखो ये हमें चुन्नट डाल दी है। अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को इस साइड फोल्ड करेंगे। पहले हम इसको गिट्टी को चेंज करेंगे, धागे को, क्योंकि वो वाइट धागा था, हमें चाहिए अब ये मेहंदिया कलर का धागा। तो हम पहले गिट्टी को चेंज करके और फिर इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। डोरी को हम निकाल देंगे इधर की साइड, सिलाई हम एक लगाएंगे, दो नहीं लगाएंगे। इसके ऊपर एक सिलाई इधर लगा दी थी हमने पहले, एक इधर लगाएंगे। तो ये प्लेट को कवर भी कर रही है ये पट्टी, और ये डोरी से फूल बन जाएगा और इसका लुक बहुत ही अच्छा लगेगा देखो बाद में। अब ये क्या किया था मैंने, पीछे वाले पार्ट पे भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। पीछे वाले पार्ट पे भी ऐसे ही ऊपर के जो एक समान हिस्सा था उस पे ऊपर ही चुन्नट डालेंगे। पीछे वाले पार्ट की भी प्लेट की चुन्नट ऐसे ही डालेंगे आमने सामने। क्यों डालेंगे, क्योंकि आगे का जो घेर है उसमें चुन्नट मिल सके। अब की बार चुन्नट ऐसे डालनी है कि जो आगे का पार्ट है उसमें चुन्नट ऐसे जाए आगे की तरफ। पीछे वाले पार्ट की जो ऊपर एक सिलाई लगा देंगे, इससे प्लेट अच्छी बैठ जाती है। तो ये हमारी सिलाई भी कंप्लीट होगी। अब हम क्या करेंगे, तीरे का निशान लगाएंगे, नहीं सॉरी, ये चेस्ट है मेरी 23, तो मैंने ले लिया है 6, और ये है 22, तो मैंने ले लिया है 5.5 नीचे का। अब इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, पहले ही एक साइड से हम बंद कर देंगे, इसको बंद कर दिया है एक साइड से। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे का कपड़ा है उस पे हम ये फोल्ड करके थोड़ा थोड़ा, और इसको पहले सिलाई लगाएंगे। आप चाहो तो इसके ऊपर पिको भी करवा सकते हो या सिलाई भी लगा सकते हो, लेकिन मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये गोल की शेप में आ रहा है, ये देखो। तो ये जो छोटा भाग था वो आगे कवर हो जाएगा, और जो बड़ा भाग था हमारा पैंट का, मैं बचा हुआ कपड़ा बता रही थी तो मैं छोटा भाग आगे ले लिया था मैंने, बड़ा भाग पीछे। तो इससे इसका लुक भी अच्छा आ गया, और हमारा जो कपड़ा बेकार पड़ा था वो यूज भी आ गया। ये सिलाई मेरी कंप्लीट ऐसे ही फोल्ड करके थोड़ा थोड़ा, सूती कपड़ा है कहीं भी नहीं जा रहा, तो हम इस पर सिलाई लगा देंगे। अब मैंने सिलाई लगा दी। अब दूसरे भी साइड में सिलाई, फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी। तो ये दूसरे साइड मेरी फिटिंग की सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। तो हमारी बेबी की जो ड्रेस है वो बनके रेडी हो गई है। देखो कितना प्यारा लुक। थैंक यू सो मच।